तो आज की इस वीडियो में आपको मैं चार्ट रीड करना सिखाऊंगा जिसके अंदर आप चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कोई फॉरेक्स करेंसी पेयर हो या कोई भी इंडेक्स हो, सभी का चार्ट हमें किस तरह एनालिसिस करना चाहिए। यानी बिगर टाइम फ्रेम से हम किस तरह स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं और चार्ट को एनालिसिस करते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, जैसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे मान लो मंथली पर, फिर वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर डेली पर, फिर हार्ली टाइम फ्रेम पर और फिर 15 मिनट या 5 मिनट पर एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस को हम टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। इससे हमें किसी भी स्टॉक या कोई करेंसी पेयर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, जैसे या कोई भी इंडेक्स हो, जैसे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, ये अभी कौन से ट्रेंड में है और मार्केट क्या कर रही है, इसका हमें अच्छे से पता चल जाता है। जिससे हमें क्या है, ट्रेडिंग का जो डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है और हम एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हमारी ट्रेड की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है और उसका विनिंग रेशियो है वो भी बढ़ जाता है। तो चलिए आपको मैं अपनी अब लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है कि स्टॉक करेंसी पेयर है या क्रिप्टो करेंसी के जो जैसे बिटकॉइन हुई, एथेरियम हुई, इनका चार्ट किस तरह रीड किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ एक करेंसी पेयर का चार्ट रीड करके बताऊंगा, क्योंकि अब लगभग शाम के 8 बज चुके हैं। इसलिए अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट तो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है वो अभी ऑन है। ये आज रात शुक्रवार को लगभग जब शनिवार लग जाएगा या रात को 2:30 बजे लगभग बंद होगी, तो अभी हम जीबीपी पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का जो चार्ट है उसके अंदर हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने जीबीपी पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का जो चार्ट है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन कर लिया है और अभी आप देख रहे हैं मार्केट ओपन है। इस समय मैंने लगभग मंथली जो टाइम फ्रेम है उसका चार्ट लगा रखा है, यहाँ पर मंथ मैंने सेलेक्ट कर रखा है और अभी ये एक एक जो कैंडल है वो मंथ की है। तो इसमें हम देखते हैं मंथली वाइज अभी क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और उस तरह हमें चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो हम जैसे देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे पहले मार्केट गिरी थी, उसके बाद में कोई लेवल था पीछे जो बड़े टाइम फ्रेम पे, उसकी उस वहाँ से ये वापस रिजेक्शन लिया और उसने एक बुलिश कैंडल बनाई। उसके बाद में मार्केट लगभग अब अप ट्रेंड में आ चुकी है और इसने यहाँ पर काफ़ी समय मंथली टाइम फ्रेम यानी 1 2 3 4 मंथ टाइम फ्रेम करके ब्रेकआउट किया है। अभी जो ये लेवल है हम इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नीचे कुछ टूल सेलेक्ट कर रखे हैं, तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो लेवल है इसको मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन बन गई। अब हम क्या है, हमें दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद में मार्केट अब थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम है जो उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें हमें थोड़ा अब जूम इन दिख रहा है। यानी मान लो ये जो लेवल था मंथली टाइम फ्रेम पे उसको इसने ब्रेकआउट किया और अभी ये रिटेस्ट करने के लिए इन लेवल पर आ रहा है। यहाँ पर एक लेवल हमें और दिख रहा है जैसे कि ये वाला लेवल है, तो इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। जैसे ये लेवल है जो यहाँ पे डोजी का मन रहा है, यहाँ पर भी डोजी है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तभी इसके अंदर ये रिटेस्ट करा तो यहाँ तक ये मार्केट में आ सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम था, इन पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए हमें छोटा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। तो अब मैं अपने जो डेली टाइम फ्रेम पे है उस पे चला जाता हूँ। जैसा कि अभी मुझे दिख रहा है मार्केट ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किए थे इनकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो अभी हमें अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो इसमें हम बुलिश ही ढूंढेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में बुलिश है अभी और ये रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर लोगों को लग रहा हो कि मार्केट क्रैश हो रही है या डाउन हो रही है, ये जरूर हुई है। अगर हमें इसे यहाँ पर कैच करते हैं तो हमें ये मूव मिल सकता था, लेकिन अभी इसके अंदर हमें जो है अप ट्रेंड की मूव पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जो विनिंग रेशियो होगा वो अपॉर्चुनिटी होगी उसका सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर इस पे हम टाइम पर ट्रेड लेंगे तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक, हमें 5 6 या 2 हफ्ते तक भी होल्ड करनी पड़ सकती है। लेकिन हम इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, इसलिए हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। जैसे फॉरेक्स के लिए 4 आवर हो गया, तो 4 आवर पे हमें दिख रहा है इन लेवल पर अगर हमें कोई एंट्री मिलेगी बाई की तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें अभी कोई बाइंग नहीं करनी है। जब तक हमारे लेवल पर आकर कोई बाइंग कैंडल स्टिक या कोई पैटर्न वगैरह नहीं बनाता है तब तक मार्केट में हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। इसमें अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जैसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि एक बड़ी कैंडल तो आई उसके बाद में, लेकिन ये 24 मिनट पड़े हैं अभी कैंडल क्लोज होने में। यहाँ पर एक डोजी फॉर्म करा है। डोजी क्या बताती है, डोजी बताती है इनडिसीजन, यानी मार्केट अभी ना ऊपर जाने के मूड में है ना नीचे जाने के। यहीं पर इतनी जगह टाइम बता रहा है। ये अगर डोजी नीचे की तरफ, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल इसको नीचे की तरफ तोड़ती है
तो हम यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। अगर ये ऊपर तोड़ती है या इन लेवल तक रीटेस्ट करती है, जैसे मान लो ऊपर जाती है और यहाँ से फिर अगर ये नीचे हमें कोई कैंडल स्टिक बनाती है, तो यहाँ पर हमें क्या सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी चाहिए और इन लेवल को टारगेट बनाना चाहिए और साथ साथ में अपना जो एसएल है उसको भी ट्रेल कर लेना चाहिए। तो इसके अंदर अभी मुझे कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। जैसे मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, जैसे मान लो मैं 15 मिनट पे चला गया। अब जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं सेल करता तो इन लेवल पर कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ। अब अगर यहाँ पर सेल करूंगा तो हो सकता है यहाँ तक रीटेस्ट कर जाए तो हमें लॉस दिखाए, मान लो यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, फिर लॉस हमें दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी देखो ये लगभग आधे घंटे से लगभग साइडवेज हो गया है। अब पहले या तो इन लेवल पर आए तो मैं सेलिंग करूं, या यहाँ से कुछ है मुझे और थोड़ा रिट्रेस करके या फिर इन लेवल को तोड़े तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ और इन लेवल का टारगेट बना सकता हूँ। इसमें अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए। इस तरह हम किसी भी स्टॉक का टॉप डाउन एनालिसिस करके मार्केट डायरेक्शन देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। इसमें ज़्यादातर अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कोई बुलिश कैंडल या बुलिश जो अगर मिलता है, एंट्री मिलती है, तो उसमें हमारा सक्सेस ज़्यादा हो जाएगा दूसरी ट्रेड्स की तुलना में। हम छोटे टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमारा जो ट्रेड है वो रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ये मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन अभी मार्केट रिट्रेस करी है। मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली जैसे अप नहीं जाएगी या कंटिन्यूसली डाउन नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा ही जैसे ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगी, इसका उल्टा नीचे आएगी। तो अभी ये जो है जैसे ये इम्पल्सिव मूव है, उसके बाद में ये करेक्टिव मूव हुआ, इस तरह ये इम्पल्सिव फिर करेक्टिव, ये इम्पल्सिव मूव आया और इसके बाद में ये करेक्टिव आया। तो अभी क्या है, मार्केट करेक्टिव मूव दे रही है। इसके अंदर अगर हमें कोई बाइंग इन लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कोई अगर पैटर्न वगैरह दिखता है या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है या कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, तो हम छोटा हिस्सा लगाकर और छोटे टारगेट के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं। अभी जैसा कि देख रहे हो 15 मिनट पे ये जो डोजी बनाई है इसको नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कैंडल के क्लोज होने में 6 मिनट पड़े हैं। ये यहाँ से वापस भी जा सकती है। अगर ये यहाँ पर कहीं क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल नीचे जाती है तो हम ऐसे यहाँ पर जैसे छोटी ट्रेड सेलिंग की बना सकते हैं। जैसे मान लो इन लेवल पर ब्रेक करती है तो यहाँ पर छोटा हिस्सा रख के हम इस लेवल का बना सकते हैं, और ये इसका जैसे रिस्क टू रोड रेशियो 1.74 का बन रहा है, जो ठीक है लगभग छोटे हिस्से के हिसाब से। इसमें हम क्वांटिटी कम ले सकते हैं क्योंकि हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में ये ट्रेड है। तो इस तरह किसी भी स्टॉक या पेयर हो या कोई करेंसी पेयर हो उनका एनालिसिस किया जाता है। जैसे अभी मैं इस ट्रेड के अंदर इंटर करूंगा, ये एक्सनेस का जो टर्मिनल है इसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। फॉरेक्स के लिए आप एक्सनेस में अकाउंट बना सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मुझे 23 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। मैंने सबसे छोटी क्वांटिटी 0.01 लॉट इसमें ले रखा है, जैसा कि यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा आपको। अब मैं अपने जो एसएल है और टारगेट है वो फिक्स लगाकर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे इस ट्रेड को देखना नहीं पड़ेगा। तभी ये देखता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ कब तक। आज मार्केट क्लोज होने वाला है तो हो सकता है ये मुझे अगर टारगेट तक नहीं पहुँचा तो पहले भी क्लोज करना पड़ जाए, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है। इसलिए 2 दिन के अब आगे हॉलीडे की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की। जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी ये मेरी ट्रेड जो मुझे प्रॉफिट दिखाने लगी है बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में है, फिर भी अभी ये मुझे 2-3 पिप का प्रॉफिट दिखाने लगी है। इसको मैं बाद में देखता हूँ, अब चलने देता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही।